हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से रीजनिंग शुरू करते हैं और हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सादृश्यता। जिसे इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी एनालॉजी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें चार पद दिए होते हैं या चार फैक्टर्स दिए होते हैं, एक तरह से कह लो। चार वर्ड दिए होते हैं, चार डिजिट्स दी होती हैं और उनमें दो तरह के संबंध होते हैं। पहला हमारे सामने है। जैसे मान लिया 1:2 है, 3:4 है, तो जो पहला संबंध होगा वो इन दोनों में होगा, दूसरा होगा तो जो इन दोनों में संबंध होगा वही इन दोनों में संबंध होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो ये तीनों दे दिए, ये चौथा पूछ लिया, या फिर ये तीनों दे दिए, ये पूछ लिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इनमें। दूसरा है जो संबंध इन दोनों में होगा वही इन दोनों में होगा। समझ रहे हैं आप? जो पहले और तीसरे में संबंध होगा वही दूसरे और चौथे में संबंध होगा, सेम उसी तरह का। तो ठीक है, दो तरह के संबंध होंगे इन क्वेश्चंस में। पहला ये है, पहले और दूसरे में जो संबंध होगा वही तीसरे और चौथे में होगा। दूसरा संबंध होता है पहला और तीसरे में जो संबंध होगा वही दूसरा और चौथे में होगा। इस तरह के संबंध जो है क्वेश्चंस में होंगे। तो अब हम देखते हैं कि सादृश्यता कितने प्रकार की होती है, एनालॉजी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो ये 4 टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है शब्द एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। दूसरी होती है अक्षर सादृश्यता। तीसरी होती है संख्या सादृश्यता और चौथी होती है अक्षर और संख्या सादृश्यता। हम एक एक करके इन्हें कवर करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पहली जो है वो है शब्द सादृश्यता। अब फ्रेंड्स, शब्द सादृश्यता पर बेस्ड पहला क्वेश्चन ये है, देखिए इसे और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये शब्द सादृश्यता है, अलग अलग वर्ड्स दे रखे होंगे, इसका रिलेशन देखना है और हमें जवाब तलाशना है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दोस्तों वो सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। SCGL से लेके CPF वगैरह कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। दूसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कीनिया की राजधानी जैसे नैरोबी है वैसे ही पुर्तगाल की राजधानी जो है वो है लिस्बन। ऐसे ही है, अलग अलग वर्ड्स दे रखे होंगे, उनमें रिलेशन देखना है। कोई राजधानी होगी किसी देश की, प्रदेश की, शहर होगा, तो इस तरह हमें उन्हें संबंध देखना है। तो मैं इस तरह कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, आप वो देखिएगा
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और बार बार आते रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता हूँ आपको, तो आप जो है जल्दी जल्दी उन्हें सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है सामने आपके। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वैसे ही जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलिए चौथा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। जैसे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, वैसे ही अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहे हैं, बार बार आते रहे हैं, कई कई बार। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें हम, तो ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस है और अमेरिका की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जो करेंसी है वो रुपया है और जापान की जो करेंसी है वो है येन। ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है और चिली की जो मुद्रा है वो पीसो है। ये क्वेश्चंस बार बार आते रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कई बार आए हैं, इसीलिए मैंने इन्हें देख के जो बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं उन्हें आपके सामने जो है लिखा है मैंने। तो इन्हें सॉल्व कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की मुद्रा जैसे युआन है, तो अमेरिका का क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर। आगे देखें, स्पेन की मुद्रा यूरो है, तो भूटान की क्या है? सोचिए भूटान की क्या है। चलिए देखते हैं। गुलट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि भूटान की मुद्रा ऐसी होगी गुलट्रम। हाँ, ये भूटान की मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से कैसे संबंधित है? भाई राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो गुजरात की क्या है? गांधीनगर। आगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो सिक्किम की क्या है? गंगटोक। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर में आते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हाइग्रोमीटर को आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से, वहीं बैरोमीटर से दाब नापते हैं, वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर। स्फिग्मोमीटर जो है रक्तदाब नापता है, देखा है ना आपने, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। वैसे थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर बुखार नापता है, यानी ताप नापता है, कहें तो तापमान कहेंगे उसे। ठीक है, जैसे समय को किस में मापते हैं? सेकेंड्स में। तो विद्युत धारा को किस में नापेंगे? एम्पियर में। अब यहां ये कॉन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अमीटर विद्युत धारा से कैसे संबंधित है और ये एम्पियर से कैसे संबंधित है? देखिए,
विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर में आता है, और जो यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है उसे अमीटर कहते हैं। अंतर स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ओडोमीटर से क्या मापते हैं? ओडोमीटर होता है आपकी बाइक में लगा हुआ, जो ये बताता है कि बाइक कितने किलोमीटर चल गई। तो ओडोमीटर क्या बताएगा? ये बताएगा आपको चली हुई दूरी के बारे में, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं, ये सीधे सीधे याद कर जाइएगा, इन्हें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। सिस्मोग्राफ है, भूकंप को नापते हैं सिस्मोग्राफ से। तो यूडोमीटर किस में आता है काम? वर्षा, रेन, वर्षा को नापने में। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, तो ऊर्जा किस में मापी जाती है? जूल में। कार्य जूल में मापा जाता है, और दाब पास्कल में। शक्ति को वॉट में मापते हैं, तो प्रतिरोध को किस में मापेंगे? ओम में। बल को न्यूटन में मापते हैं, तो आयतन को लीटर में। तो आज हमने फ्रेंड्स शब्द सादृश्यता पढ़ी, ये एक प्रकार है, 3 और बचे हैं। तो मैं एक एक करके इन तीनों को आगे क्लासेस में कवर करूँगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या आपकी समझ में आए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो अगर ये गलती से भी आगे वाले एग्ज़ाम में आ गए, और आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और होते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हें आप देख लीजिएगा, और हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब के लिए बाय।